इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डे नाम के एक लड़के को जो कि ड्राई पूल में सोया हुआ होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो अपने हाथ को जख्मी पाता है। उसके पाँव के साथ साथ उसकी बॉडी भी पूरी तरह इंजर्ड है। जब वो गौर से देखता है तो उसके पाँव को एक क्रोकोडाइल खा रहा होता है। वो क्रोकोडाइल उसको खींच के आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। डॉग पूल की सारी सिचुएशन को देख के भाग कर रहा होता है, इतने में डे क्रोकोडाइल को बकेट मार के पीछे कर देता है। कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि डे एक बहुत बड़े ड्राई स्विमिंग पूल के अंदर है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इसी पूल के अंदर कुछ शूटिंग हो रही होती है और डे भी वहाँ मौजूद होता है। साथ में डे की फियांसी भी वहीं पर होती है जो कि अपने डॉग के साथ आई होती है। और इसी पूल के अंदर हम कुछ मॉडल्स को जोकर बन के मॉडलिंग करते हुए देखते हैं। इतने में डे अपने आप को इंसुलिन लगा रहा होता है क्योंकि वो शुगर पेशेंट होता है और उसकी फियांसी उसके पास वहाँ पहुँचती है उसको बर्थडे का प्रेजेंट देने के लिए। डे ये देख के बहुत खुश हो जाता है। इतने में उसका फ्रेंड आता है उसको बुलाने के लिए कि चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है। डे पहुँचता है शूटिंग एरिया में और उसकी फियांसी के डॉग के साथ वो खेल रहा होता है। वो लोग सब यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं और शूटिंग के एंड पर सब मिलकर ग्रुप फ़ोटो क्लिक्स करवाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डे अपने डॉग के साथ उसी पूल में होता है। साथ में डे का फ्रेंड भी होता है क्योंकि ये पूल आज के बाद कभी भी नहीं खुलेगा। इस वजह से वो लास्ट टाइम यहाँ पर आते हैं और विज़िट करते हैं। इतने में इसका डॉग कहीं इधर अपनी बॉल ढूंढने के लिए निकल जाता है और डे का फ्रेंड पूल का लीवर ओपन कर देता है। इस तरह पूल से सारा पानी ख़त्म हो जाता है। डे का फ्रेंड उसके डॉग के साथ उसके पास आता है, लेकिन डे को इस बात का नहीं पता होता कि पूल का लिवर ओपन कर दिया गया है। इतने में डे की फियांसी की कॉल आ रही होती है और उसका फ्रेंड गुड बाय कह के चला जाता है और डे उस पूल के अंदर ही होता है। आहिस्ता आहिस्ता करके पूल का पानी सारा ख़त्म हो रहा होता है और डे अंदर सो रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। इस सारी सिचुएशन को डे का डॉग समझ जाता है और ज़ोर ज़ोर से बार्क करने लगता है। इतने में डे की आंख खुलती है। वो अपने आप को बचाने के लिए पूल के कॉर्नर पे आता है कि मैं किसी तरह ऊपर आ सकूं, लेकिन किसी भी तरह वो ऊपर नहीं आ पाता। पानी की गहराई कम होने की वजह से डे बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहा था। इतने में उसकी फिंगर जख्मी हो जाती है और उसको बहुत तकलीफ़ होती है। वो बहुत कोशिश करता है किसी तरह मैं ऊपर पहुंच जाऊँ और अपनी जान बचा लूँ, लेकिन वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होता। इतने में ऊपर डे का फ़ोन पड़ा होता है पूल के बिल्कुल पास। वो कोशिश करता है किसी तरह मैं फ़ोन पकड़ के कॉल करके किसी से हेल्प ले लूँ। बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं होता। इसी तरह कैमरा ज़ूम आउट होता है और तो हम देखते हैं कि डे मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आ रहा और साथ में उसका डॉग भी बार्क करके उसकी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है। डे की कोशिश होती है किसी तरह मैं अपना फ़ोन पकड़ लूँ और किसी को हेल्प के लिए बुला लूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इतने में डे का डॉग भी पूल में छलांग लगाने ही वाला था कि डे फ़ोन को छोड़ के इतने में डे अपने डॉग को बचाने के लिए गया तो क्या देखता है कि पीछे से अचानक फ़ोन लटक गया पूल के अंदर, लेकिन शुक्र है वो बच गया गिरने से। डे फ़ौरन से फ़ोन की तरफ भागता है कि किसी तरह मैं फ़ोन पकड़ लूँ और किसी से मदद के लिए बुला लूँ। और होता क्या है कि फ़ोन पानी के अंदर गिर जाता है और जो एक आखिरी उम्मीद थी इसकी वो भी चली जाती है और फ़ोन डेड हो जाता है। अब डे परेशान होकर नीचे की तरफ जाता है जहाँ से ड्रेनिंग सिस्टम होता है, उसको बंद करने की कोशिश करता है। वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आता है, लेकिन डे पानी के नीचे गया होता है, उसको नहीं पता चलता कि ऊपर कौन आया है। वो आदमी फ़ोन करके इंतज़ार करके कि कोई हो यहाँ पर जो आए, अब वो वापस चला जाता है और इतने में डे को आने में देर हो जाती है। वो डिलीवरी बॉय भी उधर से चला जाता है। एक जो ये भी उम्मीद थी वो भी चली जाती है। फिर होता ये है कि डे ऊपर आके देखता है कि जो डिलीवरी बॉय आया था वो यहाँ है या नहीं, लेकिन वो ये देखता है कि वो भी यहाँ से जा चुका है। अब थक हार के वो आराम करने के लिए लेट जाता है कि सोचता है कि थोड़ी देर तक दोबारा कोशिश करूँगा। इतने में डे की फियांसी आ पहुँचती है और वो डे को सोता हुआ देख के वहीं पर पूल में जंप कर देती, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। इतने में डे की फियांसी भी पूल के अंदर जंप कर लेती है और डे की आँख खुलती है। वो उसको मना करने ही वाला होता है कि उसका सर पूल के स्लाइडर पे लग के फट जाता है और उसकी फियांसी पानी में गिर जाती है। इतने में डे जाता है उसको देखने के लिए। वो गहरी चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। अब डे उसको बचाने की कोशिश करता है और नीचे दोबारा वापस जाता है। डे ने जो ट्रेनिंग कवर के ऊपर कपड़ा रखा होता है वो लेकर आता है और उसको उससे कवर कर देता है। पूल तेज़ी से खाली हो रहा होता है और डे को अपनी फियांसी की टेंशन भी परेशान कर रही होती है क्योंकि वो बेहोश होती है और उसको होश आने का नाम नहीं होता कि उसके सर पे गहरी चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसका खून नहीं रुक रहा होता। इतने में होता क्या है, पूल के पीछे से एक खतरनाक क्रोकोडाइल आ पहुंचता है जो कि पूल के अंदर गिर जाता है। डे का डॉग उसके ऊपर बार करता है
कि देखो चुप कर जाओ, वो आ जाएगा इधर, लेकिन डॉग नहीं समझता और वो क्रोकोडाइल अंदर आ जाता है। नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं कि डे और उसकी फियांसी पूल के अंदर हैं और पानी ख़त्म हो चुका है। इतने में सामने तो क्रोकोडाइल भी बैठा हुआ है और वो डर और खौफ से उस क्रोकोडाइल को देख रहे हैं। वो बिल्कुल भी बच नहीं सकते थे क्योंकि जाएं भी तो कैसे, पूल का पानी सारा ख़त्म हो गया। इतने में देखता है उसकी फियांसी तो प्रेग्नेंट है। उसके बालों पे गहरी चोट लगी हुई थी। डे अपनी फियांसी को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन गहरी चोट की वजह से वो होश में नहीं आती। इतने में वो कुछ स्कीम लड़ाता है कि मैं जाऊं और क्रोकोडाइल के मुंह से ये टेप निकाल के ले आऊं और कुछ ना कुछ तरीका करूंगी जिससे हम जान छूट सके हमारी। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। इतने में क्रोकोडाइल की आंख खुल जाती है और डे अपनी जान को बचाता हुआ वहां से भाग निकलता है और टेप लेने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी फियांसी के हेड को कवर करता है, उसके मुंह में पानी के चंद ड्रॉप्स डालता है कि किसी तरह ये होश में आ जाए। ट्रेनिंग सिस्टम के पास पहुंचता है और उसका कवर खोलकर देखने की कोशिश करता है कि कोई रास्ता हो तो मैं निकालूं और हम निकल सकें। इतने में वो अपनी फियांसी के गले में एक लॉकेट देखता है। उस लॉकेट की मदद से वो ट्रेनिंग सिस्टम स्क्रू खोलने की कोशिश करता है और वहां से क्रोकोडाइल भी इस पर अटैक कर रहा होता है। इतने में डे कामयाब हो जाता है उसके स्क्रू खोलने में। वो वहां पर अंदर जाके कोई भाग निकलने का रास्ता ढूंढता है। जब डे ट्रेनिंग सिस्टम का कवर खोल देता है तो इतने में होता क्या है, उसके अंदर क्रोकोडाइल ही चला जाता है। डे ये देख के बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने वहाँ से भाग निकलने का रास्ता तलाश करना था। इतने में पूल के अंदर जो शूटिंग करने वाला सोफ़ा पड़ा होता है, डे उसके ऊपर खड़े होकर फ़ोन निकालने की कोशिश करता है और चेक करते देखो चल भी रहा है या नहीं। टनल में जाकर डे देखता है कि कोई रास्ता हो जो मिले और हम निकल सकें। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि हर तरफ से लॉक हुआ हुआ था। जहाँ से भी जाए वहाँ से हर चीज़ लॉक हुई थी। एक रास्ता उसको नज़र आया, लेकिन वो भी लॉक था। इतने में होता क्या है, क्रोकोडाइल उसकी फियांसी के पास पहुँच जाता है और डे का डॉग बार्क करता है। डे को आवाज़ आ जाती है। डे भागा भागा आता है और उस क्रोकोडाइल को पकड़ के दूर फेंकता है। डे की फियांसी को होश आ गया होता है। डे ये सब देखकर सुकून का सांस लेता है। सारा दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। इतने में डे इसी कोशिश में लगा रहता है किसी तरह इस पूल से बाहर निकला जाए। पूल में रखे सोफे को वो सीधा करके अपनी फियांसी को उसके ऊपर बिठा देता है और आपस में थोड़ा ये लोग बातें करने लग जाते हैं और अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। और जो डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा दे के गया था, इतने में वो दोनों खाकर थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रोकोडाइल उनके सामने मुंह खोल के बैठा होता है और ये सब देख के वो बहुत घबरा जाते हैं। डे बेहोश हो जाता है और ख्याल में अपनी फियांसी को देखता है जब उससे वो बातें कर रहा होता है, जो बातें कर रहा होता है। इतने में उसको होश आ जाती है और वो अपनी फियांसी के पास जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ये देखते हैं कि क्रोकोडाइल ने वहाँ पे कुछ एग्स दिए हैं। इतने में डे को भूख की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं, कितने दिन भूखे रहने की वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्रोकोडाइल उसके पास आ रहा होता है और डे का डॉग भी वहाँ से बार्क कर रहा होता है। डे किसी तरह कोशिश करके उस टनल के अंदर क्रोकोडाइल को भेज देता है और ऊपर से सोफ़ा रख देता है। क्रोकोडाइल से जान छुड़ा के ये कुछ सुकून का सांस लेते हैं और क्रोकोडाइल के एग को किसी तरह आग जलाकर खाने की कोशिश करते हैं कि ताकि थोड़ी हमारे अंदर ताकत आ सके। लेकिन क्रोकोडाइल से जान अभी यहीं नहीं छूटनी थी। कुछ टाइम बाद ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम बाहर निकल सकें, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था और वो निकलने में कामयाब नहीं हो सके, थक हार के बैठ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये लोग टनल से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इतने में डे अपनी फियांसी को टनल के अंदर भेजता है और खुद किसी तरह आंख बचाकर क्रोकोडाइल से निकलकर टनल में खुद भी अंदर जाकर ऊपर से उसको बंद कर देता है। इस तरह वो टनल के अंदर आसानी से पहुंच जाते हैं और वो आगे जाकर रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई रास्ता मिले और हम टनल से वापस निकल सकें। डे की वहाँ पर तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। डे इंसुलिन लेता है और उसकी तबीयत कुछ बेहतर होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम डे के डॉग को देखते हैं कि वो सो रहा होता है और एक आदमी पैराग्लाइड से पूल के ऊपर से गुजर रहा होता है। इतने में डे को आवाज़ आती है। वो टनल के थ्रू निकल के कोशिश करता है बाहर जाने की, उस आदमी तक पहुंच सके। इतने में वो पहुंचता, वो आदमी वहां से जा चुका होता है। ये भी आखिरी उम्मीद हाथ से चली जाती है और डे की फियांसी टनल में बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है कि कोई मदद के लिए आए और वहाँ पर डे कोशिश करता है किसी तरह कोई मदद मिल सके। इतने में वो वायर की मदद से ऊपर आने की पुल पे कोशिश करता है और उससे उसके सारे हाथ जख्मी हो जाते हैं और कोई मदद नहीं हो पाती। इतने में हम देखते हैं रात हो जाती है और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। डे की फियांसी उस टनल में बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है और डे भी पूल के ऊपर वहाँ पर बैठकर चुप करके कोई मदद का तलाश करता है कि कोई हो जो मदद के लिए आए। इतने में डे एक बकेट लेकर
क्रोकोडाइल को दूसरी तरफ इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है कि उसको दूसरी तरफ ध्यान करे और वो टनल के अंदर जा सके। इस तरह वो टनल के अंदर चला जाता है। टनल में डे की फियांसी बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। इतने में डे भी वहां पर चला जाता है उसके पीछे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डे 7 पर कुछ बच्चे यहाँ पर आते हैं अपने ग्लाइडर के साथ खेलने और उनका ग्लाइडर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। वो बच्चा पूल के नीचे उतरता है अपने फादर के साथ और ग्लाइडर लेता है। देखते हैं पूल की हालत बहुत ख़राब है। उनको देख के डाउट होता है कि शायद यहाँ पर किसी के साथ कुछ हुआ है और इतने में वो किसी को ढूंढ कर चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं नज़र आता। जैसे ही डे को कुछ आवाज़ें आती है, डे बाहर निकल के अपनी मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वो भी वहाँ से जा चुके होते हैं और उसके सामने क्रोकोडाइल होता है। वहाँ पर डे की फियांसी पानी में उसका इंतज़ार कर रही होती है। बारिश की वजह से पानी बहुत भर रहा होता है। डे हार ना मानता हुआ एक बार फिर क्रोकोडाइल से लड़ने की कोशिश करता है कि किसी तरह तो हम बच सके, और डे की फियांसी टनल में पानी भर जाने की वजह से वहाँ पर फंसी होती है। डे एक बार फिर थक हार कर बैठ जाता है और उसके पीछे से क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है और वो वहाँ बैठ जाता है और क्रोकोडाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वहाँ से डे की फियांसी पानी में फंस जाने की वजह से मदद को पुकार रही होती है। इतने में डे को ख्याल आता है और वो उठकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वहाँ से डे की फियांसी मदद के लिए पुकार रही होती है। इतने में डे का डॉग जंप कर जाता है, पूल में गिर कर मर जाता है, वो भी अपनी चेन के साथ। ये सब देखकर डे बर्दाश्त नहीं कर पाता। डे को गुस्सा आता है और वो रॉड उठाकर क्रोकोडाइल के मुंह में मार देता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल भी काफ़ी जख्मी हो जाता है और इस तरह वो भी मर जाता है। और डे अपने डॉग के पास पहुंचता है और जाके उसको गले से लगा के बहुत रोता है। डे ये सब देख के बहुत दुखी होता है और उसके साथ जो चेन लगी होती है उसकी मदद से अपने आप को ऊपर खींचता है। खींच के जाने के बाद जहाँ पर उसकी फियांसी फंसी होती है, वो उस टनल के रास्ते को खोलने की कोशिश करता है कि अपनी फियांसी को निकाल सके। डे ये सब करने की कोशिश कर रहा होता है कि दोबारा उसका पाँव स्लिप होता है और वो पूल में जाने लगता है। इतने में वो ऊपर आके जहाँ पे उसकी फियांसी फंसी होती है, अंदर जाकर टनल के अपनी फियांसी को निकालता है और निकाल के उसको बाहर ले आता है। अपनी फियांसी को होश में लेकर आने के बाद वो सुकून की सांस लेता है और यहाँ पर कहानी एंड होती है।